तो भाई लोग मैं वापस आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन की। और आज स्मैकडाउन के एपिसोड में बहुत सारे क्वालिफिकेशन मैचेस थे मनी इन द बैंक के लिए, और एक चैंपियनशिप मैच भी था। और ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में क्या अपडेट हुआ, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो शो की शुरुआत में हमें एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्रॉक लेसनर अपना सरप्राइज रिटर्न करते हैं और रोमन रेंस को F5 लगाते हैं। उसके बाद मेन शो स्टार्ट होता है और स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। वो रिंग में आते हैं और वो बात करते हैं, मैं जब से स्मैकडाउन पे आया हूँ तब से मैं लड़ता हुआ बॉटम से टॉप तक आया हूँ और मैंने टाइटल अपॉर्चुनिटी को अर्न किया है। और ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस के लिए कहते हैं कि अभी तक उसने जितने भी मैचेस जीते हों, लेकिन वो मुझसे बचता हुआ आ रहा है। और पिछले हफ्ते ब्रॉक लेसनर वापस आया है और उसको टाइटल शॉट मिल गया है, जबकि उसको पहले से ही टाइटल शॉट मिल चुका था रेसलमेनिया में। और अब मैं चाहता हूँ कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर एक दूसरे को तबाह कर सकें, ताकि मैं उनकी हड्डियां उठा सकूं। उनके कहने का मतलब ये है कि मैं मनी इन द बैंक कैश इन कर सकूं, रोमन रेंस या ब्रॉक लेसनर दोनों में से एक पे। जिसके बाद एंट्री होती है हमारी ब्रॉलिंग ब्रूट्स यानी शेमस, रिज हॉलैंड और बुच की। और शेमस रिंग में आते हैं और वो बात करते हैं कि मैं ही मनी इन द बैंक जीतूंगा, और एडम पेयर्स ने तुम्हें लैडर्स मैच में डाला क्योंकि उसे बुरा लग रहा था तुम्हारे बारे में, और जबकि तुम बिलोंग भी नहीं करते थे इस मैच से। और शेमस ड्रू मैकिंटायर से ये भी कहते हैं कि जो तुम्हारा जो ब्रीफ केस का एक्सपीरियंस है वो ये है कि तुम्हारे ऊपर कैश इन हुआ था ब्रीफ केस और तुम टाइटल हारे थे, जबकि मैंने 2016 में रोमन रेंस के ऊपर कैश इन किया था और मैं वर्ल्ड चैंपियन बना था। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी पॉल हेमन की, और उनके साथ आ रहे होते हैं एडम पियर्स। तो पॉल हेमन कहते हैं कि रोमन रेंस अपना टाइटल डिफेंड करेगा अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर इन समर स्लैम, और ये जो लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, ये ब्रॉक लेसनर कभी नहीं जीत सकता। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि रोमन रेंस गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, लेकिन फिर भी मुझे एक प्रॉब्लम है कि ये जो लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का, इसमें कोई ना कोई जीतेगा और किसी ना किसी की हालत खराब होगी, और उस पर पूरे चांस है कि रोमन रेंस पे कोई ना कोई कैश इन कर ले। और पॉल हेमन शेमस की बात का भी जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि पहले ऐसा हो गया हो, लेकिन आगे ऐसा कभी नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगा रोमन रेंस पे कैश इन। जिसके बाद एडम पेयर्स माइक लेते हैं और वो अनाउंसमेंट करते हैं कि ड्रू मैकिंटायर और शेमस को मैंने जल्दबाजी में लैडर्स मैच में डाल दिया था और अब मैं इन्हें निकाल रहा हूँ, और अगर तुम दोनों को मनी इन द बैंक लैडर मैच में जाना है तो तुम्हें ऊसोस को हराना होगा, तभी तुम मनी इन द बैंक लैडर मैच में जा पाओगे। अब ये जो पूरा सेगमेंट था ये मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन मैच कराने का था और समर स्लैम के मैच को हाइप करने का था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस इस बार शो पर नहीं थे। जिसके बाद एक बैक स्टेज सेगमेंट आता है जहाँ पे सैमी ज़ेन का इंटरव्यू ले रही होती है कैला ब्रेक्सटन। सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं आज रात होने वाले अपने क्वालिफिकेशन मैच को जीतूंगा और फिर मैं मनी इन द बैंक विनर बनूंगा। जिस पर कैला ब्रेक्सटन पूछती हैं कि क्या तुम मनी इन द बैंक ब्रीफ केस रोमन रेंस पे कैश इन करोगे, तो वो कहते हैं कि मैं ऑनरी मेंबर हूँ ब्लड लाइन का और मैं रोमन रेंस से पिन हो जाऊंगा। जिसके बाद सैमी ज़ेन और शिंस्के नाकामुरा का मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन मैच स्टार्ट होता है, और मैच के स्टार्टिंग में शिंस्के नाकामुरा थोड़ी बहुत पकड़ बनाते हैं, लेकिन उसके बाद सैमी ज़ेन नाकामुरा को बैरिकेड के बाहर फेंक देते हैं और वेट करते हैं 10 काउंट डाउन का, लेकिन हमारे शिंस्के नाकामुरा 9 काउंट तक वापस रिंग में आ जाते हैं। एक मोमेंट इस मैच में ये भी था कि सैमी ज़ेन शिंस्के नाकामुरा को रोल अप कर देते हैं रोप्स के सहारे से, लेकिन रेफरी देख लेता है, और एंडिंग मोमेंट में शिंस्के नाकामुरा सैमी ज़ेन को अपनी किंग शासा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन पे उनकी हलवा किक पड़ जाती है और सैमी ज़ेन इस मैच को जीत जाते हैं, और सैमी ज़ेन क्वालिफाई हो गए मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। जिसके बाद एंट्री होती है हमारी द न्यू डे की, और वो रिंग में आते हैं और जिंदर महल और शैंकी ऑलरेडी रिंग में होते हैं, और इन दोनों ही टीम्स का मैच स्टार्ट होने वाला होता है। तभी एक्जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन माइक लेते हैं और कहते हैं कि फैंस हमें हर हफ्ते रेसल करने देखना नहीं चाहते, बल्कि शैंकी को डांस करते देखना चाहते हैं। जिसके बाद एक्जेवियर वुड्स ट्रॉम्बिन बजाने लगते हैं और शैंकी डांस करने लगते हैं, लेकिन जिंदर महल उनको रोकते हैं, लेकिन शैंकी नहीं मानते और जिंदर महल वहां से चले जाते हैं। और जब शैंकी और न्यू डे डांस कर रहे होते हैं तभी पीछे से वाइकिंग रेडर्स उन पे अटैक कर देते हैं। जिसके बाद वाइकिंग रेडर्स तीनों की अच्छी धुलाई करते हैं और WWE वाइकिंग रेडर्स को काफी तगड़ा बुक कर रही है। जिसके बाद अगला मैच होता है 2-on-1 हैंडीकैप मैच, जहाँ पे एक तरफ होती है सोनिया डेविल और दूसरी तरफ होती है रॉकाल रॉड्रिगेज और शॉर्टजी। और मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा कि शेना बेजलर और शाया ली भी सोनिया डेविल के साथ आई थी और वो मैच हार भी गई। कैसे हार गई वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो मैच की स्टार्टिंग करती है हमारी सोनिया डेविल और लेसी एवंस। लेसी एवंस थोड़ी बहुत पकड़ बनाती है सोनिया डेविल पे, लेकिन जिसके बाद सोनिया डेविल लेसी एवंस को अच्छा धो देती हैं, और जिसके बाद लेसी एवंस टैग दे देती हैं रॉकेल रॉड्रिगेज को, और रॉकेल रॉड्रिगेज अपना फिनिशर लगा के इस मैच को जीत जाती हैं। जिसके बाद शाया ली और शेना बेजलर सोनिया डेविल को ज्वाइन करती हैं और अटैक कर देती है रॉकेल रॉड्रिगेज और शॉर्टजी पर, और बहुत बुरा पिटने के बाद शॉर्टजी और रॉकेल रॉड्रिगेज रिंग में पड़ी होती हैं और सोनिया डेविल की पूरी टीम वहां से चली जाती है। जिसके बाद एंट्री होती है हमारी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रोंडा राउजी की। ना 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 ना, ये रोंडा राउजी नहीं थी, ये नेटालिया थी, और नेटालिया बिल्कुल सेम टू सेम रोंडा राउजी की तरह लग रही थी। लाइक हेयर, लाइक ड्रेस, लाइक गियर, सब कुछ रोंडा राउजी की तरह लग रहा था उनका। और वो अपने साथ एक बेबी स्ट्रोलर भी लाई थी रोंडा राउजी को मॉक करने के लिए, और वो मॉक कर ही रही होती हैं तभी वहां पे एंट्री होती है हमारी वुमेन्स चैंपियन रोंडा राउजी की। रोंडा राउजी रिंग में आती हैं और वो बात करती हैं कि नेटालिया मेरे जैसी एथलीट कभी नहीं बन सकती और वो मेरे जैसी फिजिकल स्टैंडर्ड को कभी बीटअप नहीं कर सकती। और रोंडा राउजी ये भी कहती हैं कि नेटालिया के अंदर टैलेंट तो है लेकिन करिश्मा नहीं है, और तुम स्टार तभी होती हो जब तुम मेरे जैसे कपड़े पहनती हो। और जिसके बाद रोंडा राउजी नेटालिया का हाथ पकड़ लेती हैं और जैकेट उतारने की
की कोशिश करती हैं तभी नटालिया उन पे वो जो स्ट्रॉलर था उस पे अटैक कर देती हैं और वहां से कल्टी हो जाती हैं। और सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था और मैं खुद पर्सनली भी कह रहा हूँ कि नटालिया बहुत ही अच्छा काम कर रही है पिछले कुछ हफ्तों से, स्पेशली ये जो उन्होंने पूरा गेटअप लिया रोंडा राउजी का, और जिस तरह वो रोंडा राउजी की हरकतें कर रही थी उस गेटअप में, बहुत ही बढ़िया था वो। पूरे वुमेन्स डिवीजन में एक यही स्टोरी लाइन है जिसे मैं शायद सबसे ज्यादा पसंद करूंगा इस सिचुएशन में। जिसके बाद अगला मैच होता है गंथर वर्सेस रिकोशे फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और फिर से क्या तगड़ा बुक किया गंथर को WWE ने। पहले कुछ 5-10 सेकंड ही रिकोशे ने कुछ शॉट्स लगा पाए तो लगा पाए, उसके बाद तो प्योर डोमिनेशन हमने देखी गंथर की। और रिजल्ट बहुत ही प्रेडिक्टेबल था, आप सब जानते थे, मैं भी जानता था कि गंथर इस मैच को जीत जाएंगे और वही हुआ भी। गंथर ने सुप्लेक्स लगाया और पावर बॉम्ब लगाया और इस मैच को जीत गए और अभी भी वो हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। जिसके बाद अगला मैच होता है मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन मैच, शॉर्टजी वर्सेस टमीना। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच के स्टार्टिंग से ही टमीना ने थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश करी बिकॉज उनका वेट बहुत ज्यादा है, लेकिन शॉर्टजी ने भी बहुत अच्छा फाइट बैक दिया और एंडिंग मोमेंट में शॉर्टजी ने DDT लगा के इस मैच को जीत लिया। और अब शॉर्टजी भी क्वालिफाई हो गई है मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। जिसके बाद एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है एलेक्स डिप्री और एडम पेयर्स का, जहाँ पे उनको अपने मॉडल्स रिवील करने थे लेकिन वो अगले हफ्ते के लिए फिर शिफ्ट हो गए हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि WWE इस मॉडल वाली सिचुएशन का करना क्या चाह रही है। जिसके बाद अगला सेगमेंट होता है पैट मैकेफे का, जो कि कमेंट्री टेबल पे चढ़ जाते हैं और हैप्पी कॉर्बन को बाहर बुलाते हैं और वो कहते हैं कि मैं WWE से प्यार करता हूँ और मैं जिंदा महसूस करता हूँ जब मैं मिलियंस और मिलियंस फैंस के लिए कमेंट्री करता हूँ और मैं हैप्पी कॉर्बन को समर स्लैम में एक मैच के लिए चैलेंज करता हूँ और मैं उसके दांत तोड़ दूंगा समर स्लैम में। और अब हम बात करेंगे स्मैकडाउन के मेन इवेंट की, जहां पर मैच था शेमस और ड्रू मैकेंटायर वर्सेस दी उसोस का। और अगर शेमस और ड्रू मैकेंटायर इस मैच को जीत जाते तो वो मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफाई कर जाते। और रिंग साइड पर हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी होते हैं जिनका मैच होने वाला है उसोस के साथ मनी इन द बैंक में फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप। और अगर मैं इस मैच की बात करूं तो बहुत ही तगड़ा ये मैच था, ऐसा ऐसा एक्शन था इस मैच में कि आप अपनी आंख भी नहीं हटा पाओगे इस मैच से। मैच के दौरान सैमी ज़ेन भी आ जाते हैं, स्ट्रीट प्रॉफिट्स की भी हमने इन्वॉल्वमेंट देखी, शेमस और ड्रू मैकेंटायर आपस में ही लड़ने लग गए थे और एक मोमेंट में सैमी ज़ेन ने ड्रू मैकेंटायर को बैरिकेड के बाहर भी पहुंचा दिया था। और हमने क्लोज पिनफॉल भी देखे और बहुत सारे मूव्स भी देखे, स्प्लैश भी देखा, हमने सब कुछ देखा इस मैच में। मतलब बहुत ही तगड़ा ये मैच था। और मैच के एंडिंग मोमेंट में शेमस जे उसो को ब्रोक किक लगा के बाहर कर देते हैं, जबकि रिंग में जिमी उसो ड्रू मैकेंटायर को सुपर किक लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लगती नहीं है और क्लेमोर पड़ जाती है जिमी उसो को और ड्रू मैकेंटायर ने जिमी उसो को पिन कर दिया। और अब शेमस और ड्रू मैकेंटायर मनी इन द बैंक लैडर मैच में जा रहे हैं और शेमस और ड्रू मैकेंटायर साथ में सेलिब्रेट करते हैं अपनी विक्ट्री को, जो कि थोड़ा मतलब ऑकवर्ड था। और यहाँ से स्मैकडाउन चली जाती है ऑफ एयर। और अब हम मनी इन द बैंक में 2 स्पॉट बचे हैं और एक रॉ का एपिसोड बचा है और एक स्मैकडाउन का एपिसोड बचा है मनी इन द बैंक से पहले। और अब आप लोग मुझे बताओ कि आप किसको देखना चाहोगे मनी इन द बैंक लैडर मैच में। और ये थी हमारी आज की वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना।